हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाले हूँ क्लास 10 इंग्लिश का फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड का सेकंड पार्ट, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको हाफ एक्सप्लेनेशन समझाई थी कि इस चैप्टर में क्या क्या हुआ है। तो अब हम उसके आगे के एक्सप्लेनेशन पढ़ाएंगे आपको। तो मेक श्योर कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो और मैं प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. और वहाँ पर जिनके भी जो एक इकलौता मकान था उस वैली में, तो क्या हुआ कि वहाँ पे जो हाउस था जो कि बीच में था वैली के, वहाँ पे सिर्फ एक आशा बची थी और वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब भगवान की तरफ से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। तो कहते हैं कि इतना भी उदास मत हो, ये एक पूरा विनाश की भांति तो प्रतीत होता है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, ये बात याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो वो कहते हैं कि लोग यही बात कहते हैं कि भूख से कोई भी नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। और पूरी रात लेंचो क्या होता है कि बस एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा था। क्या चीज़ थी वो? कि हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। Whose eyes, as he has been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. तो क्या होता है कि वो उसकी जो आँखें थी वो बिल्कुल भरी हुई थी, उसको पूरा विश्वास था कि उसे भगवान से हेल्प ज़रूर मिलेगी। Lencho was an ox of a man working like an animal in the field, but still he know how to write. लेंचो जो क्या था, वो एक बैल की तरह था। वो लगातार अपने खेतों में लगा रहता था, एक जानवरों की तरह काम करता था अपने खेतों में, लेकिन उसको तब भी लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, रविवार के दिन, एट डे ब्रेक, दोपहर के समय, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। तो क्या होता है कि वो उस दिन दोपहर के टाइम पे एक लेटर अपने आप से भगवान के लिए लिखता है और उसे कहाँ, क्योंकि वो तो कहाँ रहता था, वैली में रहता था, वहाँ पे तो कोई पोस्ट ऑफिस नहीं था, तो वो उसको अपने साथ शहर में लेके जाता है और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और उसमें कुछ नहीं था, बस एक लेटर था जो किसके लिए था? भगवान के लिए था। डायरेक्ट एड्रेस भगवान के लिए था। गॉड ही wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. तो वो भगवान को चिट्ठी लिखते हैं। ऊपर जैसे हमारा ये लिखा जाता है ना कि हम कोई भी पोस्ट ऑफिस में कोई भी लेटर डालते हैं तो हम ये लिखते हैं कि हमें उसको किस एड्रेस पे सेंड करना है। उसने वहाँ पर लिखा था भगवान, गॉड लिखा था उसने ये लिखा था लेटर में कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं जो हूँ, हम पूरे साल भूखे जाएंगे। हमारे पास हमें कितने चाहिए? 100 पेसोस चाहिए, जो मैक्सिकन की करेंसी होती है। 100 पेसोस चाहिए ताकि मैं अपनी फील्ड को, अपने खेतों को दोबारा से बो सकूं। और दोबारा से जब तक फसल नहीं आ जाती है, क्योंकि वो सब चीज़ें क्या हो गई हैं? बर्बाद हो गई हैं। किसकी वजह से? ओले गिरने की वजह से। ही wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town at post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो क्या कहते हैं कि गॉड के लिए उन्होंने उस एनवेलप को लिखा था और उस लेटर को वो डाल के क्या करते हैं? टाउन की तरफ लेकर जाते हैं। वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में वो उस पर एक स्टाम्प लगाते हैं और उसको मेल बॉक्स में डाल देते हैं। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. और वो क्या करते हैं, वहाँ पे एक काम करने वाला एम्प्लॉय जो कि एक पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी किया करता था, वो अपने बॉस को हंसते हुए लेके जाता है उस लेटर को और वो लेटर दिखाता है अपने बॉस को। वो लेटर किसके लिए था? लेटर टू गॉड, भगवान के लिए वो लेटर था। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस। और क्यों वो हंस रहा था इतने ज़ोर ज़ोर से? इस वजह से क्योंकि उसने आज तक ऐसा लेटर अपने कैरियर में नहीं देखा था कि कोई लेटर डायरेक्ट भगवान को लिखे। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." तो वो जो पोस्ट मास्टर था वो भी
क्या था, एक मोटा सा तगड़ा सा आदमी था, लेकिन वो बहुत अच्छा भी था, दिल का बहुत अच्छा था। वो खुद भी हंसने लगता है, लेकिन बहुत ही जल्दी वो क्या हो जाता है, सीरियस हो जाता है, गंभीर हो जाता है, और वो ये उस लेटर को डेस्क पे पटकते हुए बोलता है कि क्या बात है, क्या फेथ के कितना ज़्यादा उसके अंदर श्रद्धा है कि वो भगवान के लिए लेटर लिख रहा है, और इतनी ज़्यादा श्रद्धा मेरे अंदर होती तो क्या बात होती। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter. तो वो क्या सोचता है कि जिस व्यक्ति ने इसको भगवान के लिए लिखा है, उसका जो फेथ है, उसकी जो श्रद्धा है, वो डगमगा ना जाए, क्योंकि भगवान के पास से तो उसे यही उम्मीद थी कि उसे 100 पेसोस भी मिलेंगे और उस लेटर का जवाब भी आएगा। तो पोस्ट मास्टर के दिमाग में क्या आता है, एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो उस पत्र का जवाब दे, क्योंकि अब भगवान तो डायरेक्ट जवाब दे नहीं सकते, तो वो उस पत्र का जवाब देने के लिए सोचता है। बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। लेकिन जैसे ही वो उस लिफाफे को खोलता है, उस एनवेलप को खोलता है, वहाँ पे एक ऐसी चीज़ थी, क्या चीज़ थी कि उसको गुडविल ही नहीं चाहिए थी, उसके साथ साथ उसे 100 पेसोस भी चाहिए थे, ठीक है। और उसको लिखने, उस लेटर का जवाब देने के लिए पोस्ट मास्टर को क्या चाहिए था, इंक और पेपर चाहिए था। बट ही स्टिक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, and several friends of his were obliged to give some money for an act of charity. तो वो क्या करता है, वो अपनी सैलरी का आधे से ज़्यादा हिस्सा अपने एम्प्लॉयज़ से लेता है, अपनी सैलरी का आधे से ज़्यादा हिस्सा देता है, अपने दोस्तों से मांगता है। क्यों मांगता है, इसलिए मांगता है ताकि वो क्या कर सके, उस एनवेलप का जो लेटर आया था उसके पास, उसका जवाब दे सके और एक चैरिटी का एक्ट कर सके। It was impossible for him to gather the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. तो ये तो असंभव था कि वो 100 पेसोस जोड़ पाता, लेकिन वो उसे आधे से ज़्यादा दे सकता था, इतना उसके पास हो गया था। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. तो क्या हुआ कि उन्होंने उस लेटर में मनी रख दी, उसका जो एड्रेस था वहाँ पे उन्होंने लेंचो लिख दिया जो फार्मर थे, और उस लेटर को उन्होंने क्या किया, सिर्फ नीचे एक सिग्नेचर कर दिया, और सिग्नेचर में उन्होंने क्या लिखा, गॉड लिखा। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। तो क्या होता है कि संडे को वो समय से पहले ही आ जाता है लेंचो, और बोलता है कि क्या, पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई भी ऐसा पत्र आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो क्या होता है कि पोस्टमैन जो था वो खुद उनको वो लेटर देता है, और पोस्ट मास्टर जो थे वो वहाँ पर खड़े होकर दूर से देख रहे थे कि उनको लग रहा था कि ऐसा खुशी का भरा माहौल होगा, तो उसको शांति मिलेगी उनको देखकर। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, और पैसे देखकर लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य और खुशी नहीं हुई। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसको उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास था भगवान में। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, पर उन्होंने जब पैसों को गिना तब वो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। God could not have made a mistake, nor could he had denied Lencho what he had requested. तो वो मनी मन क्या सोच रहे थे, ये सोच रहे थे कि भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते, और लेंचो ने जो उनसे रिक्वेस्ट किया है वो कभी भी उसको डिनाइड भी नहीं कर सकते। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और लेंचो क्या करता है, तुरंत उठता है और पेपर और इंक के लिए डिमांड करता है। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make express his ideas. तो क्या करता है, वो जैसे ही लिखना शुरू करता है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी, चिंतित लग रहा था। और ऐसा क्यों था, क्योंकि वो अपनी बात को एक्सप्रेस करना चाह रहा था, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना चाह रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. तो फिर क्या होता है, फिर जैसे ही वो उसको लिख लेता है तो वो उसको एनवेलप को क्या करता है, स्टाम्प लगाने के लिए लेता है, और उसके बाद उसे बहुत ज़ोर से मुट्ठी मारकर बंद कर देता है। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it.
तो क्या होता है कि जैसे ही वो डाल के वो उस पत्र को उस मेल बॉक्स में डाल के चला जाता है, वैसे ही क्या करते हैं जो पोस्ट मास्टर थे वो तुरंत आते हैं और उस लेटर को खोल के देखने की कोशिश करते हैं. इट सेड गॉड of the money that I asked for only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it through to me through the mail because the post office employees are a bunch of crook lencho. तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि भगवान, मुझे कितने पैसोस मिले हैं? 70 पैसोस मिले हैं मुझ तक, और बाकी के जो पैसे हैं वो मुझे पहुंचा दीजिए क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन आप मुझे मेल के द्वारा मत पहुंचाइएगा क्योंकि यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस हैं वो क्या हैं? ठग हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ठग हैं, ऐसा उसमें लिखा था और नीचे नाम लिखा हुआ था लेंचो. सो यहीं पे स्टोरी जो है वो एंड होती है. नेक्स्ट पार्ट में हम MCQ, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे. तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.